भाग्य विधाता बाप दादा के भाग्यवान बच्चों को ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। तो आज की जो अव्यक्त मुरली है 22 अगस्त 2021 की है, रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है 7 मार्च 1988। तो टॉपिक है भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट, द लिस्ट ऑफ एलिवेटेड फॉर्चून ऑफ द एलिवेटेड चिल्ड्रन। जैसे कि टॉपिक है, इसका टॉपिक देखें तो भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। इस टॉपिक से ही लगता है कि परमात्मा भगवान शिव अलॉन्ग विद ब्रह्मा बाबा, जिनको हम प्यार से बाप दादा कहते हैं, वो है भाग्य विधाता। उन्होंने हमारे भाग्य की लिस्ट को इनमरेट कर दिया है। हमारे सामने हमारा भाग्य जो है उसकी स्मृति दिलाई है, और उसको उस भाग्य में बाबा ने ये देखा कि हमारे मस्तक पर एक चमकती हुई भाग्य की रेखा देखते हैं। दुनिया वाले जो ज्योतिषी हैं वो तो हमारा भाग्य जो है, भाग्य की रेखाएं हाथों से देखते हैं, पर परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा, जिनको हम प्यार से बाप दादा कहते हैं, वो हमारे भाग्य की रेखा हमारे मस्तक से देखते हैं। और हमारे मस्तक पर क्या क्या देखते हैं और कैसे हमारे भाग्य की लिस्ट बनाकर हमारे हाथ में पकड़ा देते हैं, और हमको कहते हैं इसकी स्मृति रखो। जितनी जितनी बच्चे तुम इसकी स्मृति रखोगे अपने भाग्य की, तो तुम्हारे भाग्य की रेखा और ही क्लियर स्पष्ट होती जाएगी, और तुम भी अपने भाग्य को देखने के काबिल हो जाओगे, लायक हो जाओगे। तो बाबा ने किस प्रकार हमको हमारा जो भाग्य है, उन्होंने जो देखा, बाबा ने हमारे मस्तक पर जो हमारा भाग्य देखते हैं, वो कैसे लिस्ट हमको पकड़ा कर बता देते हैं कि ये तेरा भाग्य है। तो आज हम ये देखते हैं कैसा है हमारा भाग्य परमात्मा देखते हैं, और हमें भी यही सिखाते हैं कि तेरा भाग्य बच्चे ये है और इसकी स्मृति में ही रहना है। तो चलो आज देखते हैं कि क्या भाग्य बाबा ने हमारा बनाया है। तो आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। तो आज बाबा ने क्या देखा कि भाग्य विधाता बाप दादा भगवान शिव ब्रह्मा बाबा के तन में आकर एज भाग्य विधाता अपने बच्चों के भाग्य को, किस्मत को देख रहे हैं। कैसे देखते हैं? हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया के साधारण आत्माओं से अति श्रेष्ठ है। बाबा कहते जो मेरे ब्राह्मण बच्चे हैं, उनका जो भाग्य है वो साधारण आत्माएं जो दुनिया की हैं उनसे बहुत ही अति श्रेष्ठ है। उनका कंपैरिजन बाबा करके हमें क्या बताते हैं कि हमारे ब्राह्मण बच्चों का जो भाग्य है, मेरे ब्राह्मण बच्चों का जो भाग्य है, वह दुनिया की साधारण आत्माओं से अति श्रेष्ठ है। पहले तो बाबा ने हमारा भाग्य देखा और कंपैरिजन करना शुरू कर दिया कि ब्राह्मण बच्चों का जो भाग्य है वो साधारण आत्माओं, दुनिया की साधारण आत्माओं से अति श्रेष्ठ है, द मोस्ट एलिवेटेड। क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में से कोई भी है। ब्राह्मण आत्मा जो है कोटों में से कोई, दुनिया की करोड़ों की संख्या है, 750 करोड़ की संख्या में से जो ब्राह्मण आत्मा है, कुछ हैंडफुल सी छोटा सा उनका संसार है, वो कोटों में से कोई ब्राह्मण आत्मा होने के कारण वो अति श्रेष्ठ है। कहां 550 करोड़ आत्माएं, अब तो देखो 750 करोड़ आत्माओं के लगभग हो गई दुनिया में। उनके कंपैरिजन में ब्राह्मण आत्माएं कोटों में से कोई हैं। उन कोई में से कोई कंपैरिजन करके बाबा अपने बच्चों को बताते हैं कि तुम्हारा भाग्य जो बच्चे उन साधारण आत्माओं से अति श्रेष्ठ है। कहां 9-10 लाख ब्राह्मण बच्चे और कहां 850 करोड़। उनके कंपैरिजन 850 करोड़ में से कुछ छोटा सा संसार ब्राह्मणों का है। तो बाबा कहते तुम्हारा भाग्य तो अति श्रेष्ठ है उस 750 करोड़ की आत्माओं से जो साधारण आत्माएं हैं। तो मेरे बच्चे तो 9-10 लाख के करीब हैं। वो एक छोटा सा उनका संसार है, हैंडफुल सी आत्माएं हैं। उनका जो भाग्य है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है। उन्हों के अंतर में आप कितने थोड़े हो, इसलिए
अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो। उन अज्ञानी श्रेष्ठ आत्माओं के अंतर में कंपैरिजन बाबा कर रहे हैं, तो आपका भाग्य जो है मेरे ब्राह्मण बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य है और सभी ब्राह्मण बच्चे जो हैं श्रेष्ठ भाग्यवान है। देखो कितनी खुशी होती है कि स्वयं भगवान कहते हैं कि मेरे भाग्यवान बच्चों, मेरे जो बच्चे हैं ब्राह्मण बच्चे हैं श्रेष्ठ भाग्यवान हैं। 750 करोड़ की संख्या में जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो श्रेष्ठ भाग्यवान हैं। इसके साथ साथ ये गीत भी एंजॉय करते जाइएगा, ओनली फॉर ए फ्यू सेकंड्स। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। कितना श्रेष्ठ भाग्य हम ब्राह्मण बच्चों का है जो बाबा देखते हैं कि सुबह अमृत वेले हमको उठा देते हैं। ये भी है एक हमारा भाग्य है। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। आप देखिए परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के साथ बाप दादा बनकर क्या हमारे मस्तक पर, हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर बाबा देख रहे हैं कि भाग्य की जो रेखा बहुत ही स्पष्ट क्लियर तिलक के समान चमक रही है। बाप दादा इज लुकिंग वेरी क्लियरली लाइक ए तिलक ऑन द फॉरहेड ऑफ ईच ब्राह्मण चाइल्ड। हद के ज्योतिषी हाथों से रेखा देखते हैं। देखिए दुनिया में जो ज्योतिषी होते हैं, जहां पर हम अपना भाग्य ज्योतिषियों से पूछते हैं तो वो हमारे हाथ से रेखाओं को देखते हैं, लेकिन भगवान शिव क्या करते हैं, बाप दादा क्या करते हैं, लेकिन यह दिव्य ईश्वरीय भाग्य, नोट कीजिए बाबा के महावाक्य बहुत ही ऊंचे हैं। दिव्य ईश्वरीय भाग्य, दिव्य ईश्वरीय भाग्य, डिवाइन गॉडली फॉर्चून। लेकिन यह दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर दिखाई देती है। बाबा को हमारे मस्तक पर दिव्य ईश्वरीय भाग्य दिखाई देता है और जो दुनिया के ज्योतिषी तो हाथों से रेखाओं को देखकर हमारा भाग्य बताते हैं, पर भगवान जो है निराकार परम पिता परमात्मा जो ब्रह्मा तन में आकर हमारा भाग्य कैसे देखते हैं, हमारे मस्तक पर दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा देखते हैं, दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा देखते हैं। तो जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। बाबा देखते हैं कि जितना हमारा श्रेष्ठ भाग्य है, अति श्रेष्ठ भाग्य है, उतना ही मस्तक पर बाबा को एक अलौकिक लाइट चमकती हुई दिखाई देती है। तो अब हमें भी ये रियलाइज करना चाहिए कि हमारे मस्तक पर जिस प्रकार बाबा को हमारे भाग्य की रेखा अलौकिक लाइट के समान और तिलक के समान चमकती हुई दिखाई देती है, क्या हमें वो ज्योति अपने मस्तक पर सोल कॉन्शियसनेस वो दिखाई देती है? बाबा एक्चुअली हमें ये बताना चाहते हैं कि ये जो श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों का है उसकी अलौकिक लाइट मुझे क्लियर स्पष्ट चमकती हुई दिखाई देती है। तो हम बच्चों को भी वो हमारी क्लियर स्पष्ट भाग्य की रेखा दिखाई देनी चाहिए। बाबा रियलाइज करवाना चाहते हैं। तो भाग्यवान बच्चों की और निशानियां क्या दिखाई? एक निशानी तो बाबा ने बता दी कि श्रेष्ठ भाग्य, जितना श्रेष्ठ भाग्य है उतना ही भाग्यवान बच्चों के मस्तक पर सदा अलौकिक लाइट चमकती हुई बाबा को दिखाई देती है। तो हमें भी रियलाइज करना है कि हमारे मस्तक पर एक सदा अलौकिक लाइट जैसे बाबा को दिखाई देती है हमारे भाग्य की, हमें भी दिखाई दे।
वो लाइट कौन सी है? सदा ही चमकती हुई ज्योति, जिसको हम आत्मा कहते हैं। परमात्मा शिव ने बताया कि बच्चे तू आत्मा है। तो इस आत्मा की लाइट को, ये आत्मा की लाइट को देखना भी हमारा श्रेष्ठ भाग्य है। जबकि ये कुछ ही आत्माएं, छोटा सा संसार जो अपने मस्तक पर आत्मा की जगती हुई ज्योति देखता है, जिसको परमात्मा श्रेष्ठ भाग्य हम ब्राह्मण बच्चों का बताते हैं, तो हमें वो रियलाइज करनी चाहिए। भाग्यवान बच्चों की और निशानियां, एक तो ये निशानी बता दी, तो दूसरी निशानियां क्या बाबा बताते हैं कि जो मेरे ब्राह्मण बच्चे हैं, सदा उनके मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। इसको नोट कर लीजिए, ये सेपरेट रखिए। ये नशे वाली बातें हैं, ये बहुत ही खुशी वाली बातें हैं कि बाबा हमको रियलाइज क्या करवाना चाहते हैं। सदा भाग्यवान बच्चों की निशानियां हैं ये, सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी, अंडरलाइन। अब देखिए, बाबा को रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी, बाबा बता रहे हैं। क्या हमारे मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट हमको अनुभव होती है? अन्य आत्माओं को हमारे मुख पर रूहानी, ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होती है? तो सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। ये दूसरी निशानी है भाग्यवान बच्चों की। तो तीसरी निशानी है भाग्यवान के नयन। जो भाग्यवान के नयन है, दिव्य दृष्टि है, किसको भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। भाग्यवान बच्चों के नयन व दिव्य दृष्टि किस पर भी पड़ती है, तो उस आत्मा में खुशी की लहर पैदा हो जाती है। तो बाबा अपने बच्चों को निमित्त करते हैं कि जो तुम्हारी दृष्टि है, मेरे ब्राह्मण बच्चों की दृष्टि जिन आत्माओं पर भी पड़ती है, उन आत्माओं में खुशी की लहर उत्पन्न हो जाती है। वो एक निमित्त बन जाते हैं, इंस्ट्रूमेंटल बन जाते हैं। द आईज ऑफ ए फॉर्चुनेट चाइल्ड will constantly be instrumental in creating waves of happiness within whoever he meets। ब्राह्मण बच्चा जब भी किसी आत्मा को मिलता है, तो उसकी दिव्य दृष्टि से उस आत्मा में खुशी की लहर उत्पन्न हो जाती है। यह तीसरी निशानी है। और चौथी निशानी है, जिसको भी दृष्टि मिलेगी वह रूहानियत का, रूहानी बाप का, परमात्म याद का अनुभव करेगा। जिसको भी ये दृष्टि मिल जाती है मेरे ब्राह्मण बच्चों की, उनको परमात्म याद का अनुभव होने लगता है, उसमें स्पिरिचुअलिटी का उसको अनुभव होने लगता है, रूहानी परम पिता परमात्मा भगवान शिव की याद आने लगती है। ये है ब्राह्मण बच्चों की दृष्टि का प्रभाव। ब्राह्मण बच्चों के नयन जब किसी भी आत्मा के साथ मिलते हैं, तो उस आत्मा में खुशी की लहर उत्पन्न हो जाती है। ब्राह्मण बच्चों के मुख से रूहानी मुस्कान का अनुभव होता है। ब्राह्मण बच्चों की जब दृष्टि किसी भी आत्मा पर पड़ती है, उसको परम पिता परमात्मा भगवान की याद का अनुभव होने लगता है, उसमें एक स्पिरिचुअलिज्म की क्रिएशन होने लगती है। तो नेक्स्ट निशानी जो है, पांचवी निशानी है, भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। तो भाग्यवान जो बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं बाबा के, उनके संपर्क में कोई भी जब आत्मा आती है, उनको हल्कापन सा महसूस होता है, क्योंकि आजकल बहुत ही भारी बोझ है लोगों पर। तो भाग्यवान बच्चे उनके संपर्क में जब आए, तो बाबा कहते हैं कि अन्य आत्माओं को हल्कापन एक्सपीरियंस होगा। ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक ही रहेंगे। बाबा कहते ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार हैं इन निशानियों के हिसाब से, लेकिन निशानियां नंबरवार निशानियां सभी भाग्यवान बच्चों की हैं, पर है नंबरवार। आगे और भी प्रत्यक्ष होती जाएंगी। बाबा देखो कैसे फोरकास्ट करते हैं कि आगे ये जो निशानियां हैं, 6 निशानियां बताई हैं, वो और भी क्लियर स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी और बच्चों को भी और भी क्लियर अनुभव होने लगेंगी। तो इस प्रकार बाबा हमारा भाग्य की निशानियां बाबा ने बता दी। तो आप इन निशानियों को सेपरेट कर लीजिए। तो कैसे आपके चेहरे की मुस्कुराहट आप अनुभव करते हैं, आप अपने श्रेष्ठ भाग्यों को अपने मस्तक पर कैसे देखते हैं, वो बाबा बता रहे हैं। और कैसे अपने
मुख पर रूहानी मुस्कुराहट आती है, आपकी दिव्य दृष्टि से कैसी खुशी की लहर अन्य आत्माओं में उत्पन्न होती है, और आपकी दृष्टि जिस पर पड़ती है मेरे ब्राह्मण बच्चों की, उसको परमात्मा भगवान शिव याद आने लगते हैं। और जिस भी आत्मा के संपर्क में मेरा ब्राह्मण बच्चा आता है, भाग्यशाली अति श्रेष्ठ भाग्यशाली बच्चा आता है, तो उस आत्मा को हल्केपन का अनुभव होने लगता है। बाकी सभी बच्चे हैं तो नंबरवार निशानियां सभी बच्चों में बाबा देखते हैं। ये भाग्य की निशानी, जो आत्म अभिमानी बच्चे रहते हैं, ये उनका भाग्य बाबा गिनवा रहे हैं। आगे बाबा ये भी फोरकास्ट करते हैं, इन द नियर फ्यूचर और भी ये रेखाएं प्रत्यक्ष होने लगेंगी, जगती जोगती। अब कैसे प्रत्यक्ष होंगी बाबा बताते हैं। तो देखिए मुरली के स्वर मधुर मिले हैं। मधुबन के भी फूल खिले हैं, मुरली के स्वर मधुर मिले हैं। मधुबन के भी फूल खिले हैं, धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा, तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। देखो बाबा का बच्चों के साथ अति प्यार है। लाडले बच्चे कह कर अमृत वेले बाबा उठा रहे हैं। ये हमारा भाग्य ही है, तभी तो हम अति श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं कहलाते हैं। बाबा स्वयं हमको उठाते हैं और कहते हैं ये भाग्य की रेखाएं तुम्हारे अति श्रेष्ठ भाग्य है। आगे चलकर और भी आपको क्लियर स्पष्ट होने लगेगा, आगे और भी प्रत्यक्ष होती जाएंगी ये सब रेखाएं। अभी थोड़ा समय को आगे बढ़ने दो। अब देखिए बाबा कहते हैं थोड़ा और भी अब आगे समय आने दो, इन द नियर फ्यूचर। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा, जब अति की स्थिति आ जाएगी, अंत का समय आएगा, तो बाबा की क्या फोरकास्ट है, बाबा क्या देख रहे हैं, क्लियर स्पष्ट बाबा को दिखाई देता है। तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग में आ जाएंगी। बाबा देखिए कैसे बताते हैं कि चारों ओर हद के वैराग में सारी दुनिया की आत्माएं आने लगेंगी। जब अति होगी, अंत समय आएगा, तो दुनिया की जो सभी आत्माएं हैं, आप बच्चों को छोड़कर उनमें हद का वैराग आएगा, और आप आत्माएं बेहद के वैराग वृत्ति के अनुभव में होंगी। दुनिया वाली आत्माओं को हद का वैराग आएगा, पर ब्राह्मण आत्माओं में बेहद के वैराग की अनुभूति होगी। अभी तो दुनिया वालों में भी वैराग नहीं है। अब देखते हैं दुनिया वालों में कोई वैराग नहीं। कोविड फर्स्ट आया था तो कुछ वैराग दुनिया वालों में आया था, पर सेकंड वैराग में बिल्कुल ही वो समाप्ति हो गई। तो उस समय कैसे सोचा था बाबा ये बताते हैं। अभी तो दुनिया वालों में कोई वैराग नहीं है। अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती है, बाबा ने पहली रिहर्सल की कोविड के रूप में, फर्स्ट कोविड, और सेकंड में कैसे अलबेले हो गए लोग। अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है और ही अलबेले बन के नींद में सो जाते हैं। कैसे बाबा क्लियर स्पष्ट करते जा रहे हैं। और हमने भी देखा कोविड के पीरियड के दौरान कि लोग सेकंड कोविड में कैसे अलबेले हो गए, कि यह तो होता ही रहता है। लोग कहते हैं ये तो होता ही रहता है, पहली कोविड आई थी, खत्म हो गई, अब सेकंड है, कोई तीसरी की कोई परवाह नहीं कर रहा, अलबेले हो गए हैं। लेकिन जब अति और अंत के नजारे सामने आएंगे तो स्वतः ही हद की वैराग वृत्ति उत्पन्न होगी। बाबा कहते हैं जब अति और अंत एक्सट्रीम हो जाएगी और एंड पीरियड होगा इस कल्प का, तो जब ये नजारे आएंगे तो हद की वैराग वृत्ति आत्माओं में उत्पन्न होगी। ये बाबा देख रहे हैं, उनको तो स्पष्ट दिखाई देता है। सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा आने वाले नजारों को देख रहे हैं, अति और अंत के नजारों से हमें अवगत करा रहे हैं। और अति टेंशन तनाव होने के कारण सभी का अटेंशन ध्यान एक बाप की तरफ होगा। जब अति होगी, अंत होगा, सबका ध्यान
परमपिता परमात्मा भगवान शिव की तरफ ही जाएगा, उनको वैराग वृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। पर ब्राह्मण बच्चों का क्या हाल होगा? उस समय सर्व आत्माओं की दिल से आवाज निकलेगी कि सबका रचयिता, द क्रिएटर ऑफ ऑल, द फादर ऑफ ऑल, सभी का एक बाप है। सबके अंदर से यही आवाज निकलेगी कि सारी दुनिया का रचयिता, सारी दुनिया का बाप एक ही फादर है, और बुद्धि अनेक तरफ से उनकी निकल एक तरफ स्वतः चली जाएगी। बाबा कैसे वैराग का सीन हमको दिखा रहे हैं कि दुनिया वालों का वैराग कैसे आएगा। जब अंत आएगा तो सर्व आत्माओं के दिल से एक ही आवाज निकलेगी कि सबका रचयिता भगवान शिव है। और ऐसे समय पर भाग्यवान बेहद के वैराग की वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी। अनेक तरफ से उनकी बुद्धि निकल जाएगी और भगवान शिव की तरफ याद आने लगेगी और कहेंगे यही रचयिता है, यही भगवान है। तो ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं के बेहद के वैराग की वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी। बाबा कहते हैं मेरे ब्राह्मण बच्चों की बेहद की वैराग की वृत्ति हो जाएगी। दुनिया वालों को हद का वैराग आएगा, ब्राह्मण बच्चों को बेहद का वैराग आएगा। और हर एक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देंगी। देखो यहां पर कहते हैं लाइन ऑफ फॉर्चून ऑन ईच वंस फॉरहेड विल बी क्लियरली विजिबल। हर एक जब अति का होगा, अंत होगा, तो मेरे ब्राह्मण बच्चों के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देंगी। अंडरलाइन। बाबा के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक पर भाग्य की रेखाएं बहुत ही क्लियरली स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी, क्योंकि उनको उस समय साक्षात्कार अगले जन्म के होने शुरू हो जाएंगे। सतयुग के साक्षात्कार ब्राह्मण बच्चों को क्लियरली होने लगेंगे। तो बाबा उस सीन से हमें अवगत करा रहे हैं, अवेयर करा रहे हैं कि हर एक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देगी और बेहद का वैराग उत्पन्न हो जाएगा। तो दुनिया वालों को हद का वैराग आएगा और दुनिया वाले कहेंगे यही बाबा ही मेरा बाबा है, यही शिव भगवान ही भगवान है, वही रचयिता है, और बाबा बाबा करने लग जाएंगे। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता है? बाबा अभी भी कहते हैं कि जो मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण बच्चे हैं उनकी बुद्धि में क्या चलता रहता है? भगवान और भाग्य। हमेशा बच्चों को बाबा ही याद रहता है तो अपना भाग्य भी याद रहता है। पर बाबा भाग्य की स्मृति हमें दिलाते हैं। ये मुरली बाबा के बेशती सी पर है। बाबा हमें अपने भाग्य की स्मृति दिलाते हैं। वो कैसे स्मृति दिलाते हैं? अब बाबा नंबरेट करेंगे हमारा भाग्य है क्या, उसकी लिस्ट बनाने के लिए बाबा हमको इन्वोक करते हैं। तो पहले तो निशानियां बता दी, तो फ्यूचर भी हमारा बता दिया, अति के समय बाबा क्या देखते हैं, और हमें पहले ही स्मृति दिलाते रहते हैं। और कब हमारे मस्तक से भाग्य की रेखाएं क्लियर सी स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। तो अमृत वेले से भाग्य की लिस्ट निकालो। बाबा कहते हैं कि अब अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट बनाओ। कैसे लिस्ट बाबा बनाते हैं, इसको आप नंबर वाइज लिखते जाना है। तो अपने भाग्य की जो स्मृति बाबा दिलाते हैं उसको याद कर करके उस नशे और खुशी में रहना है कि दुनिया वालों के कंपैरेटिवली हम कैसे अति श्रेष्ठ आत्मा है। क्योंकि बाबा ने मुरली में यही कहा है कि ब्राह्मण बच्चे अति श्रेष्ठ हैं। दुनिया वाले 850 करोड़ की आबादी में कंपैरिजन करें तो ब्राह्मण बच्चे तो छोटा सा संसार है, वो अति श्रेष्ठ कैसे हैं। भाग्यवान बच्चे, ये सारी लिस्ट है क्योंकि मुरली का टॉपिक ही है लिस्ट, जो है ब्राह्मण बच्चों के भाग्य की लिस्ट भाग्यवान बता रहे हैं। नंबर 1, भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले, भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं, भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आवाहन भी करते हैं। आप देखिए ये गीत में उठा भी रहे हैं बाबा अमृत वेले और आवाहन भी बच्चों को करते हैं, मेरे लाडलो उठो। पहला भाग्य, सारी लिस्ट में से पहला भाग्य बच्चों का क्या है? ये है जो गीत में बाबा बोल रहे हैं, अपने बच्चों के प्रति आवाहन कर रहे हैं। मेरे लाडलो जागो, अमृत बेला शुद्ध पवन
तो ये पहला भाग्य है कि भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आवाहन भी क्या करते हैं, क्या आवाहन करते हैं। जैसे लाडले बच्चों को, जो अति स्नेही बच्चे हैं, ये देखिए मुरली के मधुर स्वर चल रहे हैं, मधुबन याद दिला रहे हैं बाबा। कैसे फूलों के समान बच्चे खिल रहे हैं अमृत वेले। जो अति स्नेही बच्चे हैं उनको अनुभव है कि सोने भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा, कोई उठा रहा है, बुला रहा है। ऐसा अनुभव होता है ना। जय बाबा बच्चों को कैसे क्वेश्चन मूड में पूछ रहे हैं कि भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते हैं और आवाहन भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं उनका अनुभव है कि सोने भी चाहे, अमृत वेले उठकर अगर सोना भी चाहे तो सो नहीं पाते, कोई सोने नहीं देता, कोई उठा रहा है, बुला रहा है। ऐसा अनुभव होता है ना। अब देखिए अमृत वेले बाबा हमको उठा देते हैं, बाबा से हम मधुर मिलन मनाते हैं, मंगल मिलन मनाते हैं अमृत वेले, क्योंकि बाबा हमें आवाहन भी करते हैं, उठाते भी हैं। उसके बाद आलस्य में, अलबेलेपन में अगर हम सोना भी चाहते हैं तो हमें सोने नहीं देते और उठा कर ही रहते हैं। तो हम फिर बाबा के कोई मुरली के महावाक्य पढ़ने लगते हैं। ये तो मेरा अनुभव है। तो बाबा का अनुभव यह है कि अति स्नेही बच्चे हैं, उनको ये अनुभव होता है कि सोना भी चाहे अमृत वेले उठकर सो नहीं पाते, कोई उनको बुला रहा होता है, उठा रहा होता है। ऐसा अनुभव होता है ना। अब देखिए आप अनुभव कीजिए, ये सबका अनुभव होगा, क्योंकि बाबा के अति स्नेही बच्चे सारे ही हैं। अमृत वेले से अपना भाग्य देखा। अब बाबा अनमरेट कर रहे हैं अमृत वेले से, हमको हमारा भाग्य रिमाइंड करा रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं। भक्ति में देवताओं को भगवान समझकर भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं। अब कंपेयर करने लगते हैं भक्ति के साथ ज्ञानी बच्चों का। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य है। भक्ति में देखो इस समय मंदिरों में सुबह सुबह क्या है, भक्त जाकर घंटी बजाते हैं और भगवान को उठाते हैं, जो मूर्तियों के रूप में वहां भगवान मंदिर में रखे होते हैं। भक्त घंटियां बजाकर अपने इष्ट देव को उठाते हैं। और यहां पर क्या होता है, हम ब्राह्मण बच्चों को स्वयं भगवान उठाते हैं। देवताओं को वो भगवान समझते हैं। भक्त देवताओं को भगवान समझकर देवताओं को घंटी बजाकर उठाते हैं। तो जिसको वो समझते हैं भगवान, वो स्वयं भगवान हमको अमृत वेले उठा देते हैं। अब ये देखो मुरली अमृत वेले चलाई जा रही है और अमृत वेले उठा के बाबा ने ये अमृत वेले मुरली चलानी शुरू कर दी। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य है। तभी तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा श्रेष्ठ भाग्य है जिसको भगवान अमृत वेले उठाए, जिसकी दिनचर्या में सारा दिन भगवान संगम युग पर रहे, तो उसका अति श्रेष्ठ भाग्य ही होगा। इट इज सच अ ग्रेट फॉर्चून ऑफ द ब्राह्मण चिल्ड्रन। इट इज सच अ ग्रेट फॉर्चून ऑफ द ब्राह्मण चिल्ड्रन। स्वयं भगवान आकर उठाते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं। सोना भी चाहे उस समय सो नहीं पाते। ऐसे अति स्नेही बच्चों को लगता है कोई उठा रहा है, कोई बुला रहा है। ऐसा अनुभव होता है। तो ये पहला भाग्य है कि स्वयं भगवान हम बच्चों को अमृत वेले उठाते हैं। क्या ग्रेट फॉर्चून है हमारी। हाउ मच फॉर्चुनेट हुई यार, सच अ ग्रेट फॉर्चून। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं, सेवक बनकर आ जाते हैं, हमारी सेवा करने चाहते हैं। अब स्वयं भगवान सेवा करते हैं हम बच्चों की। कितना श्रेष्ठ भाग्य है। और फिर आवाहन करते हैं, आओ। अब देखिए बाबा कैसे कहते हैं, अमृत वेले अपने साथ कैसे बैठाते हैं, कैसे योग लगवाते हैं, विधि भी साथ बताते जा रहे हैं। फिर आवाहन करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो। बाबा का आवाहन है, बाबा इन्वोक करते हैं अपने बच्चों को, मेरे साथ बैठ जाओ। जो मेरी स्थिति है उस स्थिति का अनुभव तुम बच्चे करो, अनुभूति करो। आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, भगवान के समान स्थिति, भगवान के साथ बैठ जाओ, भगवान जैसी स्थिति का अनुभव करो। ऐसी ऊंची स्थिति बाबा हमको अनुभव करवाते हैं।
और बता रहे हैं मेरे साथ अमृत वेले बैठ जाओ, जब मैं तुमको उठाता हूं तुम्हारी स्थिति मेरे समान बन जाएगी। बाप कहां बैठा है? पूछते हैं बाबा। ऊंचे स्थान पर, परम धाम पर बाबा बैठे हैं। सूक्ष्म वतन में बाबा एज बाप दादा आते हैं और हमको यहां पर आकर मुरली सुनाते हैं। ऊंचे स्थान पर परम धाम में बैठ जाओ, ऊंची स्थिति में, ऊंची स्थिति बाप के साथ बैठ जाओ। ये ऊंची स्थिति हो गई, ऊंचा स्थान हो गया। जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? क्वेश्चन बाबा पूछते हैं। जब भगवान के साथ आप बैठ जाते हो तो फिर आपकी स्थिति ऊंची हो जाएगी ना। मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। यू विल ऑटोमेटिकली बी कलर्ड बाय द कंपनी, कलर्ड बाय द कंपनी ऑफ द गॉड। बस उनकी कंपनी में साथ बैठ जाओ। बाबा सिंपली कहते हैं कि मेरी कंपनी में सुबह उठकर बैठ जाओ, ऊंचे स्थान पर बैठ जाओ, ऊंची स्थिति पर बैठ जाओ। आपको पता है मैं परम धाम में बैठा होता हूं, मेरे साथ बैठ जाओ, तुम्हारी स्थिति भी मेरे समान हो जाएगी। कैसे? बाबा आवाहन करके सिंपल एक सरल सा तरीका बता देते हैं कैसे बाबा हमको सहज योगी बनाकर प्राप्तियां करवाते हैं। तो संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। साथ बैठ जाएंगे, हमको संग मिल जाएगा बाबा का, तो उनका रंग हमें स्वतः ही लग जाएगा। अपने समान कैसे बना दिया बाबा ने, क्या वंडरफुल है। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होती है। अब देखिए बाबा यहां पर क्लियर करते हैं कि स्थान के आधार पर स्थिति बन जाती है। स्थान परम धाम है जहां पर हम शांति से बाबा के साथ सिंपली बैठ भी जाएं तो हमें शांति, पवित्रता, शांति और सुख का ऑटोमेटिकली अनुभव होने लगता है, क्योंकि स्थान का प्रभाव होता है हमारी स्थिति पर। बाबा कहते तो अब वहां की स्थिति जो ऊंचे से ऊंचे स्थान जो परम धाम है, जहां पर भगवान शिव रहते हैं, जहां से हम आए हैं, उस स्थान पर बाबा के साथ हम बैठ ही जाते हैं तो हमें वो अलौकिक शांति, सुख और पवित्रता, शांति, सुख का अनुभव होने लगता है और बाबा के स्नेह का अनुभव होने लगता है। तो ऐसी स्थिति हो जाएगी, उस स्थान का प्रभाव हमारे टेम्परामेंट, हमारे नेचर पर पड़ेगा। जैसे मधुबन के स्थान पर आते हैं तो स्थिति क्या हो जाती है? बाबा कंपेयर करने लगे हैं मधुबन के साथ। योग वहां लगाना ही नहीं पड़ता, भगवान की याद स्वतः ही रहती है। तो तभी तो यहां ज्यादा दिन रहने की इच्छा रहती है मधुबन में। अभी सबको कहें और 15 दिन रह जाओ तो खुशी में नाचने लगेंगे। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, किसी भी जगह का प्रभाव हम पर पड़ता है, ऐसे अमृत वेले या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ। बाबा स्वयं बाबा बच्चों को सिखा रहे हैं, अमृत वेले जब मैं उठाता हूं, जहां तो परम धाम में मेरे पास आ जाओ, जहां सूक्ष्म वतन में ऐस बाप दादा के पास आ जाओ, तो बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। बाबा कैसे बता रहे हैं? इफ अमृत वेला इज पावरफुल, हेल्प विल ऑटोमेटिकली बी रिसीव्ड थ्रू आउट द डे। अमृत वेले शक्तिशाली हो जाएगा तो सारा दिन आपका बाबा की मदद मिलती रहेगी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो। तो ये जो भाग्य स्वयं बाबा उठाते हैं और अपने साथ बिताते हैं और प्राप्तियां करवाते हैं, ऊंचे से ऊंचे स्थान पर ले जाते हैं, ऊंची स्थिति में ले जाते हैं, तो इस भाग्य को बाबा कहते अपनी याद में रखो। वाह मेरा भाग्य, दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है। वाह मेरा भाग्य, दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है। अब ये मुरली सुबह अमृत वेले उठते साथ ही चलने लग पड़ी, और तो वाह मेरा भाग्य तो हो गया ना। आप बच्चों का भी ये भाग्य हो गया कि जिनकी दिनचर्या ही भगवान शिव के साथ हुई। वाह माई फॉर्चून दैट माई डे बिगन्स विद गॉड। वाह माई फॉर्चून दैट माई डे बिगन्स विद गॉड शिवा। कैसा भाग्य सुंदर बाबा ने अति श्रेष्ठ भाग्य बना दिया कि दिनचर्या ही भगवान शिव के साथ होती है, अमृत वेले से होती है। तो स्मृति में रखो। जैसे जैसे अपना भाग्य स्मृति में रखते जाएंगे तो हमारे भाग्य की रेखा अति स्पष्ट क्लियर हमें दिखाई देने लगे कि ये है हमारे भाग्य की रेखा। तो दूसरा भाग्य क्या है? फिर अपना भाग्य देखो। बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर से आपको पढ़ाने आता है। अब देखिए बाबा दूर देश से एज टीचर बनकर हमको पढ़ाने आ जाते हैं। अब बाबा हमको शिक्षक बनकर, टीचर बनकर हमको पढ़ाने आते हैं। अब लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते हैं और भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बनकर पढ़ाने आते हैं। भगवान शिव
हमें पढ़ाने आ जाते हैं, कितना भाग्य है। सच अ ग्रेट फॉर्चून वी हैव। और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं। कभी सुस्ती देख के कितने समय से बाबा फॉर द लास्ट 85 ईयर 85 सालों से ये सेवा बाबा कर रहे हैं, हमको पढ़ाते आ रहे हैं। कभी बाबा को सुस्ती कभी आती है, कभी बाबा बहाना लगाते हैं, कभी ये कहते हैं सिर दर्द है, रात को देर से सोए थे। तो जैसे बाप अथक सेवादारी बन सेवा करते हैं, चाहे लौकिक चाहे सेवा करते हैं, तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी। अपनी दिनचर्या देखो कितना भाग्य है। बाप दादा सदा स्नेही सिकी लदे बच्चों को कहते हैं। आप देखो बाबा अपने अति स्नेही और सिकी लदे बच्चों को क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, सदा स्नेही सिकी लदे बच्चों कहते हैं, कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्रों पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा यह अनुभव करो कि क्रावन हार करा रहा है, मुझ निमित्त करण हार द्वारा मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हूं। अब ये मुरली देखो, क्रावन हार करवा रहे हैं, मैं आत्मा एज करण हार निमित्त बना हूं। क्रावन हार करा रहा है, ये मुरली जो है बाबा स्वयं चला रहे हैं। बाबा कहते हैं कोई भी कर्म करो इस दुनिया में, चाहे लौकिक का करो तो लौकिक का कार्य करो, तो ये सोचो कि क्रावन हार करा रहा है, मैं तो निमित्त हूं, करणहार हूं। आप तो सिर्फ निमित्त हो, भगवान विशेष क्रावन हार तो वही है। बाबा ही मुरली ये चला रहे हैं। अकेले करते ही क्यों हो? बाबा कहते हैं अकेले क्यों करते हो? मैं करता हूं। मुझ भगवान विशेष क्रावन हार है, अकेले करते ही क्यों हो? अकेला मैं करता हूं ये भान रहता है, तो यह मैपपन माया का दरवाजा है। फिर कहते हो माया आ गई। जब दरवाजा खोला तो माया तो इंतजार में है, और आपने इंतजाम अच्छा कर लिया है, तो क्यों नहीं आएगी? हमेशा कोई भी कार्य करो, बाबा कहते हैं, तो ये सोचो क्रावन हार करवा रहा है। अगर मैंपन आ जाता है, मैं कर रहा हूं, तो आपने माया का दरवाजा खोल दिया, तो आपने इंतजाम ही कर लिया, माया तो आएगी आएगी। नेक्स्ट बाबा ने लिस्ट में बताया कि यह भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप क्रावनहार हर कर्म में करा रहा है। हमेशा ये याद रखो कि बाबा क्रावनहार है, वही हमको सारे काम करवा रहे हैं, तो बोझ नहीं होगा। अब देखो बाबा अपना बच्चों का बोझ कैसे ले जाते हैं कि सदा ये रखो कि बाप करवा रहा है हर कर्म, तो बोझ नहीं होगा। बोझ तो मालिक पर होता है, साथी जो होते हैं उन पर बोझ नहीं होता। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। मैं बालक और मालिक बाप है। हमेशा ये याद रखो, मैं तो बालक हूं, मालिक तो मेरे परमपिता परमात्मा भगवान शिव हैं। मालिक बालक से करा रहा है। बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख आ जाते हैं। बालक बन मालिक के डायरेक्शन पर करो, कितना जो भी कार्य करो बालक बन के मालिक द्वारा करवाते रहो। मालिक हमारे कौन है? परमपिता परमात्मा भगवान शिव। बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर करो, कितना बड़ा भाग्य है ये। सच ए ग्रेट फॉर्चून वी हैव। ये देखो स्वयं भगवान कर रहा है, मैं तो निमित्त हूं, तो ये भी हमारा भाग्य है। तो बाबा कैसे लिस्ट बनाते जा रहे हैं, ये 5-6 नंबरों की लिस्ट है। हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। अपने आप करेगा, आप हल्के बनकर उड़ते रहो। बाबा कहते होता क्या है, जब कोई समस्या आती है उस समय तो कह देते हो बाबा आप जानो, समस्या में फंसे होते हैं बाप पर डाल देते हैं। जब समस्या समाप्त हो जाती है फिर इंटॉक्सिकेटेड मस्ती में आ जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा करो ही क्यों जो समस्या आवे। बाबा कहते हैं ऐसा मत करो, बाबा से ही करवाओ और आप करणहार बालक बन जाओ, तो मालिक बाबा ही है, सारा बोझ उठा लेगा। जिम्मेवारी बाबा की होती है उस समय। तो ये भी आपका कैसा भाग्य है। क्रावनहार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो तो कर्म भी श्रेष्ठ और
हाँ, ये नोट कर लीजिए, अंडरलाइन। क्रावन हार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो। कोई भी कर्म करो, बाबा की श्रीमत पर चल कर करते रहो तो कर्म भी श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ कर्म का फल जो होगा वो सदा खुशी होगी, सदा संतुष्टता होगी। बाप के डायरेक्शन पर कोई भी हम काम करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म होगा। नोट कीजिए, श्रेष्ठ कर्म की डेफिनेशन है बाप के डायरेक्शन, बाप की श्रीमत पर जो भी हम कर्म करते हैं वो श्रेष्ठ होता है, और उस श्रेष्ठ कर्म का जो फल हमें मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, वो खुशी ही खुशी होगी। सदा हल्कापन, फरिश्ता का अनुभव हम करेंगे। फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा, मैं आत्मा फरिश्ता बनकर कर्म के संबंध में आऊंगी, और कर्म के बंधन में मैं आत्मा फरिश्ता कभी आ नहीं सकती। और बाप का संबंध क्रावनहार का जुटा हुआ है, इसलिए निमित्त भाव से कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता। क्रावनहार है, मैं तो कर ही नहीं रहा, कर रहा है बाबा, मालक कर रहा है, मैं तो बालक करनहार हूं। सदा निर्माण बन निर्माण का कार्य करेंगे तो कितना भाग्य है। कोई भी कार्य करेंगे तो निर्माण बन के एस फरिश्ता अनुभव होगा। तो नेक्स्ट लिस्ट में क्या आ गया, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है। पहले बाबा ने उठाया, फिर मुरली चलाकर पढ़ाई की, फिर बाबा ने बताया कोई भी सारा काम करते हो तो क्रावनहार की स्मृति में करो, सारा बोझ बाबा पर आ जाएगी, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप तो हल्के रहो क्यों। और ऐसे भाग्य अपने लिस्ट बनाते चलो। फिर ब्रह्मा भोजन की बारी आ जाती है। फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है, नाम ही है ब्रह्मा भोजन, ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन नाम है। ब्रह्मा भोजन तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है। हर एक यज्ञ वत्स व ब्रह्मा वत्स के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलता ही है। हर ब्राह्मण बच्चे को ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलता ही है। लोग तो बैठे ही कहते हैं कि हमको भगवान खिला रहा है, मालूम है नहीं भगवान है क्या, लेकिन खिलाता भगवान है। लोग कह देते हैं हमको भगवान खिलाता है, ये बाकी ये नहीं पता भगवान क्या है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है, यज्ञ रक्षक ब्रह्मा ही खिलाता है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन, भोजन किसका, ब्रह्मा का, तो वही खिलाते हैं। चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसे जमा करते हो, उसी से भोजन मंगाते भी हो, लेकिन पहले अभी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो। जब देखो लौकिक में जो सैलरी मिलती है उसमें से कुछ पोर्शन डाल देते हैं, कुछ उसके सामने सैलरी रख लेते हैं, तो वो भंडारी बाबा की जो होती है वो भंडारा बन जाती है। बाप की भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता है। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं। अब इस विधि को कभी जो सैलरी मिलती है वो बाबा के नाम कर देते हैं, तो बाबा की भंडारी भंडारा बन जाता है। बाबा कहते इसको भूलना नहीं, नहीं तो क्या सोचोगे कि मैं खुद कमाता हूं, खुद खाता हूं, तो बाबा भूल गए। वैसे तो बाबा कहते तुम ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का कुछ नहीं होता, हम अपनी कमाई से खाते हैं, यह संकल्प भी ना उठ सकता। ट्रस्टी का यह संकल्प नहीं होता कि मैं मेहनत करता हूं, मेरी मेहनत की कमाई है, मैं करता हूं। जब ये संकल्प आता है तो ट्रस्टी नहीं रहते। जब ट्रस्टी हैं तो सब बाप के हवाले कर दिया, मेरा कुछ नहीं। ट्रस्टी अर्थात तेरा तेरा तेरा, ट्रस्टी तेरा, गृहस्थी मेरा। आप कौन हो, गृहस्थी तो नहीं हो ना, बाबा पूछते हैं। भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है, ब्राह्मण आत्माओं को यह नशा स्वतः ही रहता है। अब देखिए, जब भी हमने ब्रह्मा भोजन खाते हैं सेंटर में, वैसे तो हम डेली ब्रह्मा भोजन खाते हैं, बाबा हमको ब्रह्मा भोजन ही खिलाते हैं, तो कैसे नशा बच्चों को खुशी होती है। और बाप की गारंटी है। अब देखिए, नोट कर लीजिए, बाबा कैसे अपने बच्चों को गारंटी देते हैं। 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती, बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे। बाबा कहते हैं 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती, बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे। यह जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं। कितने प्यार से बाबा बच्चे रोटी खा रहे हैं, प्यार से बाबा दाल रोटी अपने बच्चों को खिला रहे हैं, और साथ गारंटी भी दे देते हैं कि 21 जन्म आने वाले कभी मेरी ब्राह्मण आत्मा भूखी नहीं सोएगी। इसलिए यह स्मृति में रखो कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त है, सारी दिनचर्या सोचो। ये सारी लिस्ट बाबा ने बनाकर आपको दे दी, तो बाबा कहते हैं ये भाग्य अपनी स्मृति में रखो। अब ब्रह्मा भोजन भी खा लिया। अब नेक्स्ट लिस्ट में देखते हैं बाबा क्या लिस्ट में नेक्स्ट नंबर बताते हैं। अब सोने की बारी आ गई। सारी दिनचर्या की लिस्ट बाबा बनाकर हमारे हाथ में एज ए भाग्य देते जा रहे हैं, हमारी फॉर्चून। सुलाते भी बाप हैं लोरी दे के, अब सोना है, सुलाते भी बाप हैं लोरी देकर, बाप की गोदी में सो जाओ तो थकावट
बीमारी सब भूल जाएगी और आराम करेंगे। बाबा कहते हैं मेरी गोदी में सो जाओ, कोई बीमारी की स्मृति आती है, बीमारी अनुभव होती है, थकावट महसूस होती है, वो खत्म हो जाएगी आराम से। सिर्फ आवाहन करो आराम, तो आराम आ जाएगा। आराम, बाबा को बुलाया, आराम आ जाएगा। आवाहन करना है सिर्फ। कैसे विधि बता रहे हैं सोने की। अकेले सोते हो और संकल्प चलते हैं, बाप के साथ याद की गोदी में सो जाओ, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सो जाओ, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है, स्पिरिचुअलिटी कैसे अनुभव होती है, कितना हल्कापन और बाबा की फीलिंग होती है। तो अमृत वेले से रात तक सब भगवान करा रहा है। अमृत वेले से रात तक कौन करवा रहा है? सब भगवान करा रहा है। सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्ज करो। तो सारा दिन ये देखो, सारा दिन हमारे साथ कौन है? संगम युग में हमेशा ही बाबा हमारे साथ हैं। तो अमृत वेले से रात तक सब बाबा करा रहा है। सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्ज करो। कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता। अब देखो दुनिया वालों में कोई नशा करता है तो उसकी बोतल उसके पास पड़ी है, अगर वो बोतल में से वो पीता नहीं तो उसको नशा नहीं चढ़ता। इसी तरह बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि रूपी बोतल में ये जो ज्ञान छिपा है इसको यूज करो। जब बुद्धि रूपी बोतल में जो ज्ञान छिपा है इसको यूज करोगे, स्मृति में लाओगे, इसी को कहते हैं पीना। जब इसको पियोगे, स्मृति में रखोगे, स्मृति इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप बनना। जो ज्ञान बुद्धि में है उसको स्मृति में लाओ, उसको यूज करो, इसको कहते हैं पीना। ऐसे नहीं कहा कि बुद्धि में समाया हुआ उसमें रखो, वो बुद्धि रूपी बोतल में रखो नहीं, उसको स्मृति स्वरूप में लाओ कि कितने भाग्यवान हो। रोज अपने भाग्य को, ये सारी जो लिस्ट बना दी इस भाग्य को बाबा कहते हैं स्मृति में रखो तो समर्थ बन जाओगे और उड़ते रहोगे सारा दिन। समझा क्या करना है? डबल विदेशी हद के नशे के तो अनुभवी हैं। फॉरेनर्स के बारे में बाबा बताते हैं वो हद का नशा जो करते हैं उनका तो उनको अनुभव है। ये बेहद का नशा स्मृति में रखो, जो भगवान शिव अपने बच्चों को बेहद का बाप, बेहद का नशा जो हमको स्मृति में दिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसको स्मृति में रखो तो सदा भाग्य की श्रेष्ठ लकीर मस्तक पर चमकती रहेगी। ये सारा भाग्य स्मृति में सारा दिन रखो तो माथे पर श्रेष्ठ लकीर मस्तक पर चमकती रहेगी और हमें भी स्पष्ट दिखाई देगी। अभी किनों की मर्ज दिखाई देती है, किनों की स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन सदा स्मृति में रहेगी तो मस्तक पर चमकती हुई रहेगी। श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें मस्तक पर चमकती हुई दिखाई देंगी। स्मृति रखने की आवश्यकता है, इस ज्ञान को पीने की आवश्यकता है, तभी नशा आएगा। लेकिन सदा स्मृति में रहेगी तो मस्तक पर चमकती रहेगी, औरों को भी अनुभव कराते रहेंगे। तो अब बाबा ब्लेसिंग देने लगे हैं। याद प्यार, सदा भगवान और भाग्य लेते जाइए। सदा भगवान और भाग्य ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा हर कर्म में करणहार बन कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अमृत वेले बाप के साथ ऊंचे स्थान, ऊंची स्थिति पर स्थित रहने वाले भाग्यवान बच्चों को सदा अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं औरों को अनुभव कराने वाली विशेष ब्राह्मणों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इसको एक्नॉलेज कीजिए। कैसे याद प्यार बच्चों को बाबा देते हैं। तो वरदान है तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रात सचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो वरदान बाबा ने दिया मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर सर्वशक्तिवान बन के तमोगुणी दुनिया में रहना है और अचल अडोल स्थिति में रहना है। अनशेकेबल, इमूवेबल, स्टेबल एंड काम। बाबा हमको स्टेबल बना रहे हैं, काम बना रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में हम हिले नहीं। इस तमोगुणी दुनिया में रहकर अगर हम अचल अडोल रहते हैं तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान कहला सकते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बनने की विधि ये बताई है, इस तमोगुणी दुनिया में भी रहकर एक रस और अचल अडोल रहना है। अब देखते क्या है, दिन प्रतिदिन परिस्थितियां कैसी होती जा रही हैं, अति तमो प्रधान बनती जा रही हैं। वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है, बाबा बता रहे हैं। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान इस दुनिया तमोगुणी दुनिया का बिल्कुल हमारे पर प्रभाव ना पड़े। अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाकर रखनी, तमोगुणी में सतो प्रधान बनाकर रहना। वो कैसे बनेगा? अगर हम बिल्कुल इस तमोगुणी दुनिया की किसी भी प्रभाव से हम हिले नहीं, अचल अडोल रहें। इसके लिए बाबा ने हिम्मत और शक्ति की आवश्यकता की बात बताई है। हिम्मत रखनी है, अपने में शक्ति रखनी है। वो कैसे? स्मृति रख, ये वरदान बाबा का स्मृति में रखना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं।
तो चाहे प्रकृति द्वारा चाहे लौकिक कोई संबंधों द्वारा परीक्षा आती है, जहां देवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आती है, उसमें सदा एक रस अटल अडोल रहेंगे। बाबा ने विधि बता दी कि मास्टर सर्वशक्तिवान भव का वरदान कैसे लागू करना है, कि तमोगुणी दुनिया में सतोगुणी बनकर कैसे रहना है। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहेंगे तो कोई भी परीक्षा आएगी, चाहे प्राकृतिक द्वारा आए, लौकिक संबंधों द्वारा आए, चाहे देवी परिवार द्वारा भी हमें आ जाती हैं, तो उस परीक्षा में सदा सफल हो जाएंगे। आप अचल अडोल एक रस स्टेबिलिटी को अचीव करेंगे। तो स्लोगन है, वरदानी बाप को सच्चा साथी बना लो, वरदानी बाप को सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। वरदानी बाप परमपिता परमात्मा जो हमें वरदान देते रहते हैं, उनको सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। ये हमारा एक्सपीरियंस है हम बच्चों का, कि हमारे माइंड में वरदान बाबा के चलते रहते हैं, वरदानों की लिस्ट बन जाती है। तो उनको अपनी कंपनी में रखो बाबा को, तो वरदानों से झोली, ऐसा अनुभव होगा कि वरदानों से बुद्धि रूपी झोली भरी हुई है। वरदानी बाप को सदा सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। तो आप देखियो, बाबा इस गीत के साथ ही हमारा भाग्य की स्मृति हमको दिलाते हैं कि कितने भाग्यवान हैं हम, कि भगवान हमको उठाते हैं और भगवान हमको पढ़ाते हैं। भगवान क्रावनहार सारा दिन हमारे साथ कार्य करते हैं। कितने भाग्यवान हैं। तो हमारे मस्तक पर भाग्य की लकीर जो है अति श्रेष्ठ हमें स्वयं महसूस होने, ये हमारा भाग्य है कि भगवान शिव हमको पढ़ा रहे हैं, हम उनसे सुन रहे हैं, धारण कर रहे हैं। आप बच्चे भी सारे धारण कर रहे हैं, ये हमारा भाग्य ही है। दुनिया सोई पड़ी है। बेहद हर्षाते हैं, अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, हम कितने भाग्यवान हैं। स्वयं भगवान उठाते हैं, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, स्वयं हमारा हर कार्य करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले जाते हैं। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। आप सबका भी थैंक यू। भाग्यवान बच्चों, बाबा के भाग्यवान बच्चों का भी थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप अपने भाग्यों को स्मृति में सदा रखें और नाचते गाते रहें और अपने भाग्य की रेखा स्पष्ट देखते रहें।